हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 की गणित। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चलती होगी। देखिए, कक्षा 7 गणित अभ्यास 2C घातीय संकेतन। सवाल नंबर हमारा पहला है। देखिए बच्चों, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त करना। आइए हम कॉपी पर चलते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरह से कॉपी पर समझाते हैं। देखिए बच्चों, 12 कितनी बार दिया था? 6 बार दिया है। मैंने 12 6 बार लिख लिया है। देखो 1 2 3 4 5 6। 12 को हमें इसी प्रकार लिख लेना है और ब्रैकेट लगाकर 6 की घात के रूप में 6 को चढ़ा देना है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आशा करती हूँ आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलते हैं आगे सवाल नंबर पर। देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा दूसरा देखिए। 15 625 को आधार 5 आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। बेहद ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी और आशा करूंगी कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगे और समझ आ जाए। देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा दूसरा था, इसको नोट कर लेते हैं काफ़ी, फिर आपको समझाते हैं। देखो, अब क्या है, इसमें 5 का आधार पूछ रहा है, 25 का आधार पूछ रहा है, 125 के घातांक की संकेतों को पूछ रहा है। क्या है इसमें? बहुत ही सरल सा है, मैं आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाऊंगी। देखिए बच्चों, 5 का आधार संकेतन 25 का आधार संकेतन 125 का आधार संकेतन। देखिए बच्चों, 100 इसका 15 625 का हमें गुणनखंड करना है। देखते हैं कितनी बार 5 आता है, कितनी बार 25 आता है, कितनी बार 125 आता है। देखते हैं, काटते हैं बच्चों। देखिए, यदि हमारी संख्या यहाँ पर सम होगी तो 2 से कट जाएगा, अगर विषम होगी तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। देखते हैं। देखिए बच्चों, सम कौन सी होती हैं? जो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाए, जैसे कि आपको यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे 2 4 6 8। और विषम कौन कौन सी होती हैं? देखिए बच्चों, 3 1 सॉरी बच्चों 1 3 5 7 9 ये होती हैं। 2 से कैसे कट जाएगी? जैसे 4 है हमारा, 2 से काटते हैं, 2 1 2 दूना 4। मैं आपको समझाते चलती हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। देखिए बच्चों, इसे काटते हैं हम, 5 से काटते हैं। 5 5 3 15, 5 1 5 बचे 2, यहाँ हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 बचेगा 1, 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर हो जाएगा 25। फिर 5 से काटने, 5 1 5 बचेगा 1, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 बचेंगे 2, हम 25 हो जाएगा यहाँ। फिर 5 दूनी 10, फिर 5 से काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं, 25 25, 5 1 5। देखिए बच्चों, कितनी बार हमारा 5 बना है? 1 2 3 4 5 6। 5 को लिख लेते हैं और 5 के ऊपर घात चढ़ा देते हैं 6। अब देखते हैं 125 कितनी बार बना? 25 25 25 25 25 25, 3 बार हुआ 25। 25 को लिख लेते हैं, 3 घात चढ़ा देते। सॉरी बच्चों, थोड़ा यहाँ पर घना हो गया है, इधर लिख लेंगे। देखिए बच्चों, 125 कितनी बार बनेगा? 25 25 25 पंचे 125, 25 25 25 पंचे 125। देखिए बच्चों, कितनी बार? 2 बार है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा।
बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट मुझे करना, मैं आपको फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए सवाल नंबर हमारा तीसरा है, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में लिखिए। इसको सवाल नंबर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। सवाल नंबर तीसरा है, छोटा है, यहीं पर कर देती हूँ। देखिए बच्चों, 0.000। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले तो आपको पहले क्या करना है, इसके जोड़े बनाने हैं। जोड़े बना लिया है, पहले 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर गुणा करने हैं। सॉरी बच्चों, पॉइंट लगाए तो पहले पॉइंट लगा लेते हैं, फिर पॉइंट लगाए लिखेंगे 1 और इसकी 0.01 वर्ग हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। यदि समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करूँगी। देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा चौथा है, ये भी बहुत ही आसान है सवाल। 343/512 को आधार -7/8 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी बहुत सरल सवाल है। देखिए बच्चों, 343 के पहले मैं गुणनखंड करूँगी। कितने से कटेगा, ये 7 से कटेगा। 7 चक्को 28, बचेंगे 6, यहाँ हो जाएगा 63, 7 63 हो जाएगा, फिर 7 7 49 हो जाएगा, 7 51 7। देखिए बच्चों, कितनी बार है, 3 बार आए हैं 7, तो 7 को 3 बार लिख लेती हूँ। अब ये 500 नीचे दिया था, सॉरी बच्चों मैंने सवाल नहीं लिखा था, इसके लिए माफ़ी। -343/512। देखिए बच्चों, 512 को के भी गुणनखंड करूँगी मैं। 512 इसको कितने से काटूँगी, 2 से काटूँगी, क्योंकि हमारा पीछे सम दिया है लास्ट में, मतलब देखिए बच्चों 2 से काटती हूँ मैं। 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और बचे 1, 2 छंग 12, 2 इक्कन 2, 2 दूना 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटूँगी। देखिए बच्चों, कितनी बार हो जाएगा ये, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटूँगी, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटूँगी, 2 इक्कन 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटूँगी, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 2। देखिए बच्चों, कितनी बार गया है हमारा, 1 2 3, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हमें 9 बार नहीं लिखना है, सिर्फ हमें 3 का जोड़ा बनाकर उसमें से एक एक ले लेना है। देखिए बच्चों, कितना, 1 2 3। अब इसको किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर कर लेती हूँ मैं। 7 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए बच्चों, 7 लिख लेती हूँ मैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। सवाल हमारा माइनस में था, इसीलिए माइनस भी लगा देती हूँ और उसका क्यू कर देती हूँ। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आपको ये भी बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ आया होगा। यदि ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको दोबारा से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूँगी और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं आप वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपनी पढ़ाई को आप लोग बेहतर बना सको। देखो, अब सवाल नंबर हमारा है 5वां, 1000/1331 को आधार 10/11 के रूप में घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। देखिए बच्चों, कैसे लिखते हैं। सवाल नंबर 6 है, 1024, सॉरी बच्चों 1000 मैंने बोल दिया था, नहीं गलत हो गया। सवाल नंबर 5वां बता रही थी, सॉरी बच्चों 6 लिख गया, इसको 1000 ही लिखते हैं। 1000 हो गया बच्चों।
और नीचे किया था 1331। इसके भी गुणनखंड करती हूँ बच्चों 1000 के। देखिए बच्चों 1000 कितनी बार हमारा 10 में चले जाएगा, 10 दशामन 100 होता है, बचेगा एक 0, इसको भी लिख लेते हैं। 10 दशामन 100 होता है, एक बचता है, 10 इक्कन 10। इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सके होंगे। देखिए बच्चों 10 गुणे 10 गुणे 10 एक हो गया हमारा। और 1331 को भी काटते हैं। ये कितने से कटेगा? 11 से कटेगा। देखिए बच्चे 11 इक्कन 11, बच्चे कितने हमारे यहाँ? 2 बच्चे यहाँ हुआ थे 23, 11 दूनी 22, एक बचा यहाँ हुआ है 11, 11 इक्कन 11, सॉरी बच्चों 11 इक्कन था। अब 11 121 किससे कटेंगे? देखिए बच्चों 11 से कटेंगे। ये भी 11 11 में 121 होता है, 11 इक्कन 11 होता है। इसके भी हमें 11 गुणे 11 गुणे 11। इसको किस प्रकार लिखना है? 10 ऊपर थे तो 10 मैं भी लिख दूंगी, 11 लिख दूंगी। इसको कितनी बार थे? 3 बार थे, इसका भी 3 बार था। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ ये भी आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझ आ गया। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ पूरे सवाल, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं। सवाल नंबर हमारा ये पहला था, ये दूसरा था, देखिए बच्चों ये तीसरा था सवाल नंबर हमारा, ये चौथा था सवाल नंबर, चौथा वाला यहाँ से यहाँ तक था। और ये सवाल नंबर हमारा, सॉरी बच्चों मैंने 5वां था, यहाँ पर छठा डाल दिया। देखिए बच्चों ये 5वां था। सवाल नंबर आपको आगे समझाना चाहती हूँ। देखिए बच्चों देखिए बच्चों सवाल नंबर हमारा छठा है। ये भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। छठे में क्या है? 1024 बटा 1089 को वर्ग रूप में लिखना है। देखिए ये भी बहुत ही बेहद सरल है सवाल। छठा सवाल नंबर है हमारा, छठा डाल देते हैं। 1024 बटा 1089 के गुणनखंड हमें करने हैं। पहले मैं 1024 के गुणनखंड करूँगी। यदि बच्चों आपको अपनी क्लास में टॉपर बनना है तो मैं आपको बेहद ही अच्छी ट्रिक बताने जाऊंगी। ट्रिक नहीं है, वैसे भी ट्रिक नहीं, टॉपर बनने की कोई भी ट्रिक नहीं होती है। यदि ट्रिक होती तो बहुत ही बच्चे सीख लेते हैं, ट्रिक नहीं। जब भी आपको कोई टीचर सिलेबस किसी भी विषय का पढ़ाए, गणित हो, इंग्लिश हो, साइंस से कुछ भी पढ़ाए, तो आपको पहले से ही वो टॉपिक देखकर घर से जाना है। मोबाइल से देख लेना कि किसी भी चैनल से जो आपको अच्छा लगे। यदि हमारा गणित का चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे गणित के चैनल से देखिए। आपको अन्य कोई अच्छा लग रहा है जिससे आपको समझ आए, आप उससे पढ़ना। और प्लीज़ हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार हमें भी मौका देना सेवा का। देखिए बच्चों जिससे आप पढ़ के जाएंगे और वहाँ टीचर कुछ भी पूछेगा तो आप सबसे पहले बता देंगे, इसलिए टीचर को आप होशियार लगने लगेंगे और आपका क्लास में भी प्रचार होने लगेगा कि ये होशियार है। कुछ भी आपका नाम हो, चिंटू, रिंकू, पिंकू, सिंकू, कुछ भी या दोस्त नाम है, अगर गुस्सा मत होना, आपका किसी का नाम भी गलत निकल जाए। सॉरी बच्चों मैंने मजाक कर दिया थोड़ा, क्योंकि पढ़ाई के साथ हमें मस्ती भी करनी चाहिए, इसलिए दिमाग अच्छा रहता है। देखिए बच्चों इसके गुणनखंड करते हैं। कितने से हो जाएगा? हमारा 2 से हो जाएगा। 2 से क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ पर सम संख्या दी है। देखिए बच्चों 2 से काटते हैं तो 5 10, 2 इक्कन 2, और कितना हो जाए? 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर आ गया उतना। फिर 2 से काटते हैं, 2 इक्कन 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 चक्कू। फिर 2 से काटते हैं 3, 2 हो जाएगा। और फिर 2 से काटे 2 इक्कन 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटते हैं 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं 4। फिर 2 से काटते हैं 2। फिर 2 से काटते हैं 2। लाइन कर देते हैं ताकि आपको सवाल देखने में अच्छा लगे। आप भी करना। कॉपी को जितना भी अच्छे तरीके से लिखना सीख पाए हो, सीखना चाहते हो बच्चों, उतना अच्छा लिखने की कोशिश करें, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हों।
यदि अभी से छोटी छोटी हम गलतियाँ सुधारते चलेंगे ताकि हमें आगे चल के कोई तकलीफ़ ना हो। आशा करती हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 1089 को काट के नहीं, सॉरी बच्चों, गुणनखंड करके। काटना भी कहते हैं, गुणनखंड भी कहते हैं, लेकिन गुणनखंड कहना ज़्यादा अच्छा रहता है। 3 से कटेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा 9 दिया है। 3 तियाँ 9 बचेगा, तिछा कटा 3 तियाँ 9। फिर 3 से काटते हैं, 3 इक्कन 3, 3 6 कितना हो जाएगा हमारा 3 इक्कन 3। फिर कटेगा नहीं अब 3 से, अभी 11 से काटते हैं। 11 11 में 121 होता है। 11 इक्कन 11। देखिए बच्चों, इसके भी हमें गुणनखंड करके उसे वर्ग के रूप में लिखना है। देखिए बच्चों कैसे लिखना है। पहले कितने 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 11। सॉरी बच्चों, 2 2 के हमें वर्ग के रूप में कह रहा है तो हमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं। सॉरी बच्चों, मैंने 3 3 के कर दिए थे, आप लोग 2 2 के बना लेना। 1 2 3 4 5, 5 बार हो जाएगा तो हमारा। देखिए बच्चों, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 कितनी बार हो जाएगा। एक एक जोड़ा इधर से भी लेना है। 11 तियाँ 33। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आपको ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी पढ़ लिख के कुछ करें और आपकी दोस्ती भी बनी रहे। दोस्तों को भी बताना चाहिए ताकि हमारी दोस्ती अच्छी बनी रहे। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा 7 है। 512/729 को घन के रूप में व्यक्त करना है। सवाल नंबर हमारा 7वां है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल समझ ना आए तो बच्चों मेरे पास भेजना, कमेंट करना, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूँगी। 512, इसके भी गुणनखंड हमें करना है 729। देखिए बच्चों, 512 बहुत बार मैंने काटा है। 512 यहीं पर काटा है, पीछे भी गुणनखंड किए हैं। सॉरी बच्चों, 512 यहाँ पर भी गुणनखंड किए हैं, पीछे भी किए हैं। देखो काट लेते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 इक्कन 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटे 2 छंग 12, 64 आ जाएगा। 3 4 आ जाएगा, फिर 2 इक्कन 2, 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 काटते हैं, फिर 2 से 2 काटते हैं, फिर 2 इक्कन 2 हो जाएगा। देखिए बच्चों, सवाल नंबर मेरा 7वां था। ऊपर का सॉल्व हो चुका, नीचे वाला बचा था। अब देखो इसको भी करते हैं। 729 ये कितने से कटेगा देखते हैं बच्चों। 729 कितने से कटेगा। देखिए बच्चों, 729 हमारा कितने से कटेगा। ये 3 से कटेगा, देखते हैं। 3 से कटे, 3 दूनी 6 बचेगा, 1 3 चौको 12 कितना हो जाएगा 3 तियाँ 9। फिर 3 से काटते हैं, 3 8 24, 3 इक्कन 3, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 नेम 27, फिर 3 से काटते हैं, 3 नेम 27, 3 तिरिक्का 9, 3 इक्कन 3। देखिए बच्चों, इसके भी हमें बनाने थे, वही वर्ग घन के रूप में लिखना है। घन रूप में व्यक्त कीजिए। किताब में देखते हैं एक बार। घन रूप में व्यक्त करना है, 3 3 के जोड़े बनाना है। देखिए बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9, कितना आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब बच्चों, मैंने आपको 7 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं और हमारे बच्चे हैं प्रश्न संख्या 8 से 10
पुस्तक में सही उत्तर का विकल्प छांटिए। इसको भी सोल्व कराते हैं। देखिए बच्चों, किसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सवाल नंबर मतलब 8वां है। देखिए बच्चों, 0.000012345 कितनी बार है हमारा, देखते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको भी हमने कहा था कि पहले जोड़े बना लेने हैं। हमें 3 3 के जोड़े यहाँ पर मिल रहे हैं, तो 3 3 के बना लेंगे। 1 2, तो किस प्रकार लिखना है हमें। 0 पॉइंट लगाएंगे, पहले 0 लिखेंगे, फिर कितने 2 हैं, 2 0 लगा लेंगे, 1 लिखेंगे, गुणे 0 लगाएंगे, पॉइंट लिखेंगे। इसको भी 2 बार लिखना है हमें, 0 0 1। यही हमारा आंसर है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। यही हमारा फाइनल आंसर था। सवाल देखते हैं विकल्प नंबर कौन सा सही है हमारा। विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही है। अब 9वां करते हैं। ये भी बहुत सरल है सवाल। 9वां में देखते हैं अच्छा, 0.05 का क्यूब का मान इसका कितना हो जाएगा। 0.3 है तो हम 3 ही लगा लेते हैं, डायरेक्ट आपको बता देते हैं। 5 का गुणा 5 बार हमें करना है, 125 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। शॉर्टकट में मैंने बता दिया है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। अब देखिए बच्चों, हमारा 10वां क्वेश्चन बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ। आगे देखती हूँ पेज नंबर, आगे देखती हूँ। देखिए बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, सरल है, आप लोगों को समझ आएगा आशा करती हूँ। देखिए बच्चों, 10वां, आप लोगों से मेरी विनती है कि वीडियो में बहुत ही मेहनत लगती है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। सब्सक्राइब करने में आप लोगों को क्या चला जाएगा, 64/125। इसके भी हमें गुणनखंड करने हैं। देखिए बच्चों, 64 के गुणनखंड करूँगी मैं। पहले 32 आएगा, फिर 2 से 16 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 1 आएगा। देखिए बच्चों, इसका क्या बनेगा, हमें किसके घन के रूप में लिखना है, 64/125 के घन के रूप में लिखना है। मतलब 3 3 के जोड़े बनाने हैं, बना लिए हमने। 125 के भी, ये 5 से कटेगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 25, 5 5। देखिए बच्चों, ये क्या आ जाएगा, 2 × 2/5 कितना हो जाए, 4/5। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया। थैंक यू। आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ आए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चलती रहे और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करो, क्लास में टॉपर बनो, अच्छे अंक प्राप्त करो।